ठीक है। अब मैंने कोई एक फंक्शन ऐसा ऐसा कोई भी एक फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन को मैंने बोला कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, उसको क्या बोलते हैं, dy बाय dx ये बेसिकली क्या देता है, क्या देता है बताओ। dy dx ये dy बाय dx जो है वो इसका स्लोप देता है, करेक्ट। क्या देगा, मान लो मैंने ये पॉइंट x1 ड्रॉ किया, तो यहाँ पे इसका जो स्लोप है टेंजेंट का, ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये dy बाई dx देता है। तो हम क्या बोलते हैं, dy बाई dx मेरे को क्या दे रहा है, हम अगर इन केस लेट्स से मुझे फिजिक्स के टर्म्स में देखना है तो ये रेट ऑफ चेंज देता है। ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर तुमको मैं स्लोप पूछूं कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कि ये एक पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, तो इसका स्लोप क्या होगा बताओ। ये लेट्स से एंगल अल्फा है। एनीबडी, ये इसका y कोऑर्डिनेट मान लो y1 है और इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे y2 है। तो स्लोप जो होगा उसको हम लोग tan अल्फा बोलते हैं। और ये होता क्या है, तुम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, ये एक्सटेंड किया, ये इसको भी नीचे कर दिया, तो ये बेसिकली होता है हाइट बाय बेस। हाइट कितनी है उसकी, y1 में से y2 घटा दिया और x1 में से x2 घटा दिया। तो ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये बेसिकली तुमको dy चेंज इन y, दिस इज बेसिकली चेंज इन y बाय चेंज इन x। मुझे ये चेक करना है तो मैं क्या पता करती हूँ, मेरे को पता चलता है कि मैं अगर x पॉइंट पे हूँ और मेरे को हल्का सा आगे डेल्टा x जाना है, मान लो मैं इधर हल्का सा आगे गई, अगर क्लैरिटी के लिए देखना है तो मान लो मैंने ऐसे कर्व बनाया, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को हल्का सा आगे कहीं डेल्टा x जाना है, तो मुझे जानना है कि इस कर्व में मैं कहाँ पे रहूंगी, मेरा डेल्टा y कितना होगा। तो मुझे कर्व का अगर टेंजेंट पता है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन पता है, तो मैं बता सकती हूँ, ये पॉइंट बता सकती हूँ ना। yes ये स्लोप पता है, ये टेंजेंट पता है, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ dy बाई dx इज डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो तुम इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर तुम्हें ये चीज पता है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ डेल्टा y यहाँ पे रहेगा। ये अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि है तो ये वैसे ऐसा ऐसा एक कर्व, मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन बोल दी है, बट दिस इज अ अप्रोक्सीमेशन विच वी यूज इन मैथ्स। तो आप ये कहाँ यूज करोगे, जब आपको एक्सिलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ऐसी चीजों में आप डिफरेंशिएशन यूज करोगे। क्लियर है। yes ओके, ठीक है। नाउ हम, आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। no ma'am एक बार देखना अगर दिख रही है क्या। yes ma'am तो ये dy बाय dx होता है, स्लोप का डेल्टा निकालना। अब कुछ फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। तो dx का d ये आता है फॉर्मूला सबको, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n इज n x का पावर n माइनस 1 आती है। yes ma'am ओके, एक सेकंड ना, मेरी स्क्रीन पे दिक्कत हो रही है। ओके, तो d बाय डी एक्स ऑफ
x का पावर n। ये क्या होता है? n बाहर है। n क्या है? n एक नंबर है, x से कोई लेना देना नहीं है इसका, ये याद रखना, ठीक है। n इज अ कांस्टेंट नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पर कांस्टेंट नंबर है। x का पावर n माइनस 1 होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो d बाय डी एक्स ऑफ x का पावर 5 क्या होगा? 5 x का पावर 4. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मुझे बताओ, लेट्स से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ, d बाय डी एक्स ऑफ 10x स्क्वायर, ये बता दो। सिर्फ 10x स्क्वायर, 20x. 20x ने लिख के दिस इज बेसिकली 10 बाहर आ जाएगा क्योंकि उससे कुछ लेना देना नहीं है। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 10 इंटू 2 इंटू एक्स का पावर 1, 20x। क्लियर? Yes, ma'am. ओके। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन, अब ये पता है क्या, d बाय डी एक्स ऑफ, लेट से मुझे u प्लस v प्लस वाई, तीन चीजें पता है, तीन अलग अलग फंक्शन है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dy बाय डी एक्स। ये पता है, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, प्लस में है तो। सिमिलरली अगर ये माइनस होता तो ये माइनस भी हो जाता, इसलिए मैं प्लस माइनस दोनों के लिए ट्रू है। हर जगह बस नीचे में देखना कि dx है, ये कॉमन होना चाहिए। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब मुझे आप एक बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन है, सॉरी टेक अ न्यू पेज, d बाई डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स। या मे बी दिस कुड बी, एक सेकेंड रुकना, इसको ऐसे मत लो अभी, ये भी क्वेश्चन करेंगे, बट अभी के लिए आप x प्लस 1 बाई एक्स बता दो। क्वेश्चन चेंज किया है, x प्लस 1 बाई एक्स, ये कितना होगा? एनीबडी? Ma'am, 1. सॉल्व कर रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, नहीं हो रहा. मैम बाबा जी आ गया। बताओ। Ma'am, 1 आएगा. Miss, answer 1 आएगा. 1? Yes, ma'am. और कोई, किसी का कोई अटेम्प्ट? मैम ये ऐसे आएगा, फर्स्ट फंक्शन एक डिफरेंशिएशन सेकेंड, जो भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है वो प्लीज खुद को म्यूट कर लो। ऋषभ, आप खुद को म्यूट कर सकते हो। ऋषभ, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज?
हाँ जी बताओ। मैम फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट। आंसर क्या आ रहा है? अभी नहीं निकाल रहा, बस ऐसा पुट हुआ। हाँ कर सकते हैं। तो देखो x प्लस 1/x को थोड़ा ब्रेक करो, ये क्या है? ये x/x प्लस 1/x है सब लोग। तो ये Yes. 1 प्लस Yes, ma'am. x का पावर -1 है। अब करो इसको। -1 minus x. ये अग्री करते हो कि d/dx ऑफ 1 हो गया ये, प्लस d/dx ऑफ x का पावर -1 हो गया, ठीक है? Yes. कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? d/dx 0। 0. और दूसरे वाले का क्या होगा? -1. माइनस -1 upon x पावर square. -1 -1 x का पावर -2. क्या? Yes, ये ma'am. बेसिकली Yes, ma'am. -1/x² है। कोई जिसको ये नहीं समझ आया कोई भी स्टेप इसमें, तो वो प्लीज अभी बताए। एनीबडी? Yes, ma'am. वो सेकंड वाला नहीं. ये वाला स्टेप नहीं समझा? Yes, ma'am. तो देखो मैंने बोला था अभी पिछले वाले में क्या, कि अगर तुम्हारा एडिशन है तो तुम इसको ब्रेक कर सकते हो अलग अलग में, ठीक है? तो d/dx ऑफ 1 हो गया और d/dx ऑफ x का पावर -1 हो गया। अब 1 जब है तो ये x का पावर क्या होता है? 0, करेक्ट? Yes, ma'am. ये हो गया 1 इंटू 0 इंटू एक्स का पावर -1, पर 0 इंटू समथिंग क्या होता है हमेशा? 0. 0। तो ये नंबर 0 हो चुका है। वैसे भी कांस्टेंट फंक्शन का कोई स्लोप नहीं हो सकता, तुम कांस्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसा। इसका स्लोप क्या होगा? एक्स एक्सिस पे ये हमेशा 0 है, तो ये कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कोई भी नंबर 5, 10, 15 हर का 0 होगा। x का पावर -1 में वो रूल लगेगा कि d/dx ऑफ x का पावर n इज इक्वल टू n x का पावर n-1। मैंने यही लगाया है, n-1 x का पावर n-1 -1 तो -1/x का पावर -2, तो ये -1/x² हो गया। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ गए हो? तो अब ये भी हम समझ गए कि कांस्टेंट का 0 होता है। अब एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे कि मान लो मुझे बोलना है d/dx ऑफ कोई फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है? फंक्शन मतलब ये क्या होता है? ये मतलब होता है कि ये x में कोई फंक्शन है। फंक्शन ऑफ x कभी x² होगा, कभी x³ भी हो सकता है, कभी कोई log x भी हो सकता है, कभी sin x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x में कोई फंक्शन है, ये मुझे मैंने तुम्हें बता दिया है। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर आए तो इसको हमेशा ऐसे सोचना कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरे फंक्शन को मैं एक बड़ा वाला x बोल सकती हूँ, ठीक है? बड़े वाले x का d/dx है, क्लियर है? उसके x² का। तो मैं पहले ये 2x फिर क्या लिखूंगी? d बड़ा वाला x बाय d छोटा x। ये बेसिकली हो गया 2f(x) इंटू d ऑफ f(x) बाय dx। ये हमेशा याद रखना, ये कोई भी फंक्शन में ये ट्रू होगा।
क्यूब हो, वो 3 पावर हो, कुछ भी हो। ये समझ में आया? मैंने बोला कि इसको fx को तुम्हें बहुत दिक्कत होती है उसको सोचने में, तो इसको एक बिग x सोचो और बोलो अच्छा इस पे स्क्वायर है। अब फॉर्मूला तो हमें पता है कि 2x x का पावर n-1 होता है, तो हमने बोला ठीक है 2x का पावर n-1 तो कर दिया हमने, बट हमें ये नहीं पता अभी, तो ये हमें पता करना पड़ेगा। ये 1 नहीं है क्योंकि ये बड़ा x है और ये नीचे मैंने छोटा x लिखा है। ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसका मल्टीप्लिकेशन रूल भी देख लेते हैं, देन क्वेश्चन करेंगे। d by dx of let's say, sorry, d by dx u into v, दो फंक्शन है, तो इसको ये बोल सकते हैं। तुम एक बार सोचो u कांस्टेंट नंबर है, तो तुमने बोला ठीक है u कांस्टेंट है, तो u कांस्टेंट बाहर आ जाता है, dv by dx। फिर बोलो अच्छा v कांस्टेंट हो सकता है, तो v इंटू du by dx। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, और अगर मान लो ये u जो है ये 1 होता, कांस्टेंट होता, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन पूरा 0 हो जाता। तो ये बेसिकली अगर ये कांस्टेंट होगा, अभी जो हमने किया भी था, तो तुम इसको बोलोगे कांस्टेंट बाहर निकाल दो, उससे कुछ होना नहीं है, और जो है उसी को कर देंगे। और ये बेसिकली सी खुद आ जाता, क्योंकि dx by dx तो 1 होता है, यहाँ x हो y हो कुछ भी हो सकता है, बट अगर ये कांस्टेंट है मतलब ये x का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, देन मुझे अब हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। अगर कोई फॉर्मूला नहीं आता होगा तो याद कर लेना और मुझे बता भी देना कि हमें नहीं आता। ओके, d बाय dx ऑफ sin x, ये बताओ। साइन फंक्शन पता है? Cos x. Cos x. आता है ना सबको ये सब? d बाय Yes, dx ma'am. ऑफ cos x, Minus 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 sin. Minus sin x. minus sin x. then d बाय dx ऑफ sin square x, 2 sin x. 2 cos x. 2 cos x. 2 sin x. 2. 2 into sin x Next. d Into sin cos. x by dx, Yes, ma'am. 2 sin x cos x। इसको क्या बोलते हैं? इसका ये क्या होता है? Sin 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 2x. ये है sin square x. स्क्वायर x, ये कौन है? Ma'am, sin Sin 2x. 2x, ma'am. sin 2x है. साइन 2x होता है। ओके ओके, अब ये बताओ d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू कॉस x। Minus cos x. Minus sin into cos x. तो पहले हमने बोला कि साइन को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो साइन बाहर निकाला, कॉस x का किया तो माइनस साइन x आएगा। Minus sin x. फिर मैंने बोला कॉस को बाहर निकाल लेते हैं, तो साइन x का किया तो कॉस x आया। तो ये है कॉस स्क्वायर x माइनस Sin square. Sin square x. किसको ये नहीं समझ में आया?
तो मैं सॉल्व करूंगी अच्छे से। ओके, अब मुझे बता दो। सो वी जस्ट प्रैक्टिसिंग सो दैट कि तुम लोगों को समझ में आ जाए, कोई डाउट है तो पता चल जाए। मुझे एक ये बताओ, 3 sin x + 5 एक क्वेश्चन है, मैं 3 क्वेश्चन दे रही हूँ। dy/dx/5 sin 3x + 2 और dy/dx of sin 3x cos 8x। 3 क्वेश्चन है। मैम फर्स्ट का आएगा 3 cos x। ओके, मैं सिर्फ ऑप्शंस लिख रही हूँ अभी, फिर सॉल्व करेंगे। मैम वो नेक्स्ट वाले में आपने sin क्यूब x लिखा है। नहीं, sin 3x लिखा है। ओके 15 sin x cos x इसका कितना है? 15 sin x cos x sin x cos x। ओके, एनीबडी? ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन करते हैं। तो d/dx ऑफ, ये हो गया 3 sin x प्लस d/dx ऑफ 5 क्या होगा? 0 0 उसके बाद ये आ गया d/dx ऑफ 3 sin x में 3 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ ये हो जाएगा sin x, जो कि होता है cos x cos 3 x। cos और इसके साथ एक मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 3 ठीक है, तो ये हो गया 3 cos x। क्लियर? यस मैम। yes ma'am yes ma'am अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन बोलता है d/dx ऑफ 5 sin 3x + 2। अगेन ये हो गया d/dx ऑफ 5 sin 3x। 2 से इसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट था, तो वो तो हट गया, उसका 0 हो जाएगा। करेक्ट? 5 भी बाहर आ yes जाएगा, ma'am तो ये है d/dx ऑफ sin 3x। अब मैंने तुम्हें अभी क्या सिखाया था कि इसको बोलो अच्छा तुम बड़े x हो, तो d/dx ऑफ ये साइन बिग x है 3x को, तो ये हो गया 5 साइन बिग x का क्या होगा? cos बिग x इंटू d बिग x/dx। ये क्या हो गया? 5 cos बिग x, d बिग x क्या है? d 3x/dx। तो ये आ गया 3, तो ये हो गया 15 cos बिग x, और बिग x क्या है? 3x, तो ये 15 cos 3x आएगा। क्लियर है?
यस मैम। यस मैम। अब लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। मैं ना थोड़ी इसमें जगह लगेगी तो मैं पूरा डिलीट, मैं इनफैक्ट यहाँ लिख लेती हूँ। तो ये d बाय डी एक्स ऑफ क्वेश्चन है साइन 3x cos 8x। अगेन वही करेंगे जो हमें आता है। इस 3x को y बोल देते हैं, इस 8x को लेट से p बोल देते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये है d बाय डी एक्स ऑफ साइन y cos p। ठीक है, तो ये है d बाय डी एक्स ऑफ साइन y इंटू हमने क्या पढ़ा था, दूसरे को बाहर कर दो, फिर पहले को बाहर कर दो और दूसरे को अंदर ले लो। अब d बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई क्या होगा, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस पी प्लस साइन वाई तो है ही बाहर में, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस पी क्या होगा, माइनस साइन पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। कॉस वाई कॉस पी मैंने दोनों बाहर रख लिया, डी वाई वाई क्या है 3x, तो ये हो गया डी 3x बाई डी एक्स माइनस माइनस ये यहाँ पे है साइन वाई साइन पी इंटू डी पी बाई डी एक्स क्या है डी 8x बाई डी एक्स। ये अब आ जाएगा सबका, ये 3 कॉस वाई कॉस पी है माइनस 8 साइन वाई साइन पी है। क्लियर? यस Yes, ma'am. वाई और पी तो तुम्हें यहाँ पता ही है, 3x और 8x है। तो इससे बेसिकली मैं लास्ट क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रही थी वो ये था कि तुम्हें अगर डी यू बाय डी एक्स बोले तो तुम उसको कभी कभी ऐसे भी लिखोगे, डी यू बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये कभी कभी तुम्हें काम आएगा। समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, डी वाई कैंसिल कर दोगे तो ये हट जाएगा, बट ये काम आता है। अब मुझे ये बता दो, डी यू बाय वाई डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाय वाई क्या होता है? DDX of U minus DDX of sin. तो y डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वाई बाई डी एक्स बाय वाई स्क्वायर। ये सब लोग प्लीज इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लो। नीचे वाला पहले बाहर जाता है, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला बाहर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके, मैं अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? एक यस लास्ट चीज कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स बता दो। मैम। डी का पावर एक्स। ई का पावर एक्स ही होता है। ठीक है, ये भी एक चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए। यस। अब जब सारी चीजें आती ही हैं तो हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन ट्राई करना, फाइंड dy by dx if y is equal to t cube plus 1 and x is equal to t square plus 3।
हम्म एनीबडी? मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 टी स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मुझे बोला है कि बताओ dy बाय dx। y क्या है? टी क्यू प्लस वन। +1 टी क्यूब प्लस 1। x क्या है? टी स्क्वायर Square plus प्लस 3। स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? मैंने बोला डी टी क्यूब प्लस 1 बाय डी टी कर देती हूँ। यहाँ पे भी डी टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाय डी टी स्क्वायर प्लस 3 कर दूंगी। ओके, यस। यस मैम। अब ये क्या होगा बताओ? तो ये हो गया 3t स्क्वायर। 3t स्क्वायर। 1 से तो कोई कुछ होना नहीं है, ये सबको क्लियर है ना 3t स्क्वायर होगा। यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब इसको ना मैं ऐसे लिख रही हूँ, थोड़ा ऑड लगेगा बट एक बार देखना, सही है? यस मैम। लिख सकते हैं, ये Yes, ऊपर ma'am. जाता। अब तुम बताओ, अब इसका आंसर बताओ। तो ये सॉल्व होके बनेगा 2t 2t। यस मैम। यस मैम। 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t। 3। 3 ऑप्शन। ऑप्शन से 3। तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये u है ये v है और u बाय v आता है ना, यस मैम। ऐसे यस भी कर मैम। सकते हैं बट आई प्रेफर इट डूइंग दिस वे, क्योंकि इजी है ना। 1 बाय करोगे फिर सीधा सीधा 2t आ जाएगा, उतना फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, इसीलिए। समझ में आया सबको? यस मैम। अब हम यस एक मैम। क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। एक बॉडी है जो कि इज मूविंग, उसका इक्वेशन है, मूवमेंट का इक्वेशन ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तुम मुझे इसका एक्सेलरेशन बता दो। सबको पता है वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज dx ऑफ by dt। एक्स और एक्सेलरेशन क्या होता है? हम डी स्क्वायर dv by dt। एक्स स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, मतलब बेसिकली डीवी बाय डी टी होता है, तो डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? हम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। ओके, सबने अटेम्प्ट कर लिया है? यस। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट वंस, जिसके लिए भी। तो हमें पता क्या है कि x इज ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। तो हमें पहले dx बाई डी टी निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि प्लस है तो अलग अलग कर सकते हैं, करेक्ट? तो ये यस मैम। a हो गया, dt बाई डी टी इज 1, bt स्क्वायर इज b इंटू डी टी स्क्वायर बाई डी टी माइनस c इंटू डी, सॉरी यार, डी टी क्यूब बाय डी टी। ये क्या हो गया? a प्लस बी, डी टी स्क्वायर कितना होगा?
2 into t into 2 minus 1 plus c into 3 into 3 minus 1। तो ये हो गया a प्लस 2b t प्लस 3c t स्क्वायर। ये तुम्हारा dx by dt है, वेलोसिटी। क्लियर है? यस मैम। यस। ग्रेट। तो वेलोसिटी हमारी आ गई, मैं अच्छे से लिख दूं, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। अब मैंने बोला इसका भी डिफरेंशिएशन करना है एक्सेलरेशन के लिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। ये जीरो। जीरो। ये हो गया 2b। dt बाई dt क्या होगा? वन। माइनस 3t स्क्वायर क्या होता है? 2। 2t। हो गया 0 प्लस 2b माइनस 6c हम 6c। t भी है इधर। यस यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो 2b माइनस 6ct। सबको समझ में आया है? यस मैम। यस मैम नहीं आया? यस मैम। देन ये क्वेश्चन ट्राई करो। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ, एक सेकेंड। दिख रही है क्वेश्चन? यस यस मैम। यस मैम। मैम ऑप्शन ए ऑप्शन ए ओके। एनीबडी एल्स? Option A option. ऑप्शन ए। सबका सॉल्व हो गया है तो हम सॉल्व करें। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम हाँ, वो स्क्रीन आनी चाहिए। लेट्स गो। तो मोमेंटम हमें पता है। मोमेंटम क्या है? टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 वन kg मीटर पर सेकेंड। अब इसे बताना है हमें, क्या बताना है? फोर्स। फोर्स क्या होती है? dp by एक्सप्लेनेशन जीपी बाई जी। यस करेक्ट। मैम तो dp by dt निकालते हैं पहले। तो टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t 2t प्लस 2 इंटू डी टी बाई डी टी 1 1 प्लस कांस्टेंट का 0 Zero. जीरो। क्या आ गया? 2t प्लस 2। अब क्या पूछा है? T की t वैल्यू इक्वल्स टू 2 पे निकाल t अगर 2 है तो 2t प्लस 2 कितना होगा? 6. 6। 6। क्लियर है सबको? यस यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम। ओके।
मैम ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 सॉल्व करें। यस। यस मैम। A particle is moving along the x-axis, उसने बताया हमें, with where the x coordinate varies with time। तो x कोऑर्डिनेट का हमको हर टाइम पे उसने बोला कि जो x कोऑर्डिनेट है वो ये होगा, ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, इनिशियल मतलब क्या होता है, t क्या है, 0। 0 इस पे निकालना है हमें। अब वेलोसिटी क्या होगा, dx बाय dt dx पे dt करो, 2 का क्या होगा dx 0। 0 -5 dt by dt will be 1 1। 1 plus 6 into dt square by dt 2t 2t -5 plus 12 t आया। अब t क्या डालना है हमें, 0। 0 पता है कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है वो -5 है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दिख रही है स्क्रीन? यस यस मैम। मैम। इसको सॉल्व कर ट्राई करो। ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन 3 ऑप्शन ए। ए मैम। ए मैम। सॉल्व करें। यस। यस मैम। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। सॉरी मेरा बोर्ड चल नहीं रहा है, एक मिनट है ना, अभी चलेगा, ठीक है। अब मुझे किसी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, मुझे एक और चीज पता है, बताओ क्या पता है। कि मुझे लिखा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। 0 ये एंगुलर घूम रहा है जिसमें उसका एंगल जो है
वो दिया जाता है t²/40 प्लस t/5 से। ठीक है, अब मुझे बोला है कि इसका जो है ना वो एंगुलर वेलोसिटी बता दो एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। गॉट इट? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? d(θ/dt). तो बोला ठीक है भाई, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गई d(2t/40 प्लस 1/5। क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये कितना हो गया? t/20 प्लस 1/5। अब बताओ इसका एक्सेलरेशन एट एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। 0.7. 10/20 प्लस 1/5 कितना होता है? 7/10 होता है? यस मैम। yes ma'am अब मैं आपको सॉरी एक चीज जी पूछती हूँ, इसमें इसका क्या यूज आया? किसी ने सोचा क्या यूज आया? ये मैं बोलती नहीं, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड या 5 थीटा पर सेकेंड, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? मैम उससे रेट मतलब चेंज नहीं कर। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि मैं ये W से W इक्वल टू T इक्वल टू 0 पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। आपने ये 2 पॉइंट के बीच में निकाला है, करेक्ट? हम जो निकालते थे, तो आपने जब T में से 0 हटाया तो आपने ये भी बोला कि W में से जो W है T इक्वल टू 0 पे वो भी 0 है। ये एक अजम्पशन है, समझ में आया? yes ma'am ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो आप नहीं बोल सकते, ये 0 नहीं होगा तो आपको यहाँ पे वो माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था ये उनका लिखना। जैसे डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो हमें हमेशा पता होता है कि अगर t इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा, तो हमें कभी उसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बट स्पीड में हमेशा लिखेंगे वो कि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है? यस मैम। yes ma'am Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक फंक्शन है, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ और मिनिमम वैल्यू भी बताओ। क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम पूछा है बट तुम दोनों बता दो।
नहीं हो रहा। ठीक है, सॉल्व करें। यस Yes, मैम। ma'am. मैम तो मुझे एक क्वेश्चन दिया है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू 25x² माइनस 10x प्लस 5। अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगी, पहले मैं एकदम इजीली 0 पे इसकी वैल्यू बता दो। ये 5 है, Plus 5. यस। तो ठीक है, ये पता है कि ये 5 है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये समझ में आ रहा है। यस Yes, ma'am. इसमें 5 कॉमन निकल सकता है, तो ये बचा क्या, 5x² माइनस 2x 2x प्लस 1। plus 1. भी समझ में आ रहा है। यस Yes, ma'am. तो यहाँ तक समझ में आया है सबको। अब मुझे क्वाड्रेटिक, तो मैं अभी इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगी, तो 5 तो मैं बाहर ही ले लेती हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा y करना है मुझे, क्या हो जाएगा 5, सॉरी y अंदर ही है तो 5 बाहर नहीं होगा, तो 5 मैंने बाहर ले लिया। अब इन सब का करूंगी मैं इंडिविजुअली, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0। ये क्लियर है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 10x माइनस 2 है। अब मुझे ये बताओ, ये 0 कहाँ पे होगा। x इक्वल टू 1/5 पे होगा, होगा कि नहीं होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो x इक्वल टू मैंने मान लो यहाँ पे डाल दिया 1/5, कोई पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर ये 0 हो गया है। यस मैम। ये कहीं और 0 होगा कभी नो नहीं, मैम। एक ही जगह No, 0 ma'am. यहाँ पे। x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू बताओ मुझे, इस इक्वेशन की। कुछ पॉजिटिव नंबर है बड़ी सी, मैम 40। वैसे तो 40 नहीं है, 1 पे बताना है। 20. 25 माइनस 10 15 प्लस 5 20, 20. तो ये 20 है। यस मैम। तो अब तुम्हें ये पता है कि यार यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है। क्लियर है। तो यस अब मैम। 1/5 पे इसकी वैल्यू बताओ, तो 25 इंटू 1/25 माइनस 10 इंटू 1/5 प्लस 5, ये कितना हो गया 1 माइनस 2 प्लस 5, 4 है इसकी वैल्यू 4. यहाँ कहीं। और ये फंक्शन ये ऐसा ग्राफ दिखेगा, यहाँ पे इसका स्लोप क्या है 0 है, तो ये इसका मिनिमम है, इसमें कोई मैक्सिमम होगा ही नहीं। तुम इन्फिनिटी डालोगे अगर तो ये इन्फिनिटी दे देगा, तुम अगर माइनस इन्फिनिटी भी डालोगे सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर, तो भी उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो भी बड़ा नंबर आ जाएगा। और कहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा आता है, जहां पे dy बाई डी एक्स 0 हो। अब तुम्हें चेक करना है, मान लो कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो d2x बाई डी वाई स्क्वायर निकालते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो ये मिनिमा होता है, अगर ये लेस देन 0 आया तो वो मैक्सिमम। मैक्सिमम। ऐसा होता है क्योंकि अगर ये मिनिमम पॉइंट है तो इससे आगे जाओगे तुम तो तुम बढ़ोगे ही ना ऊपर, यस। और अगर तुम मैक्सिमम पे खड़े हो मान लो हिल पे, तो हिल से किधर भी जाओगे तो गिरोगे,
इसीलिए वो 0 होता है। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। Option 2, ma'am. ओके, बाकी लोग एक बार ट्राई कर लो। सॉल्व करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमें बोला क्या कि वेलोसिटी जो है ना वो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पूछा है। अब बताओ x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? 0 है। 0. ये 0. हमें पहले से बता दिया उन्होंने। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt dt. dt। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? एनीबडी? Screen lag कर रही है। अभी दिख रही है मेरी स्क्रीन? yes ma'am Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt। dt तो मुझे क्या पूछा है कि डी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी टी, बता दो। ठीक है, यही पूछा है। मैम स्क्रीन पॉज हो गई। Yes, ma'am. अच्छा सॉरी, अभी दिख रही है? यस Yes, मैम। ma'am. तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि मुझे ये निकालना था। तो ये dv बाई dt को ना मैं कुछ और लिखना चाहती हूँ। तो मैंने बोला अच्छा मेरे पास x है तो x से तो इजी हो जाएगा। तो मैं dv बाई dx इंटू dx बाई dt लिखूं तो भी चलेगा। ये क्या होता है? मैम velocity वेलोसिटी। तो ये v dv बाई dx आ गया। गुड, तो हम यहां से निकाल लेंगे। तो मैंने बोला अच्छा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ ले लेते हैं। dv बाई dx क्या होगा? डी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाय dx। dx ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x² माइनस 2x। इसमें किसी को दिक्कत? ये 3x² माइनस 2x कैसे आया? No, ma'am. अब ये मेरे को पता चल गया। अब मुझे बोला है x इक्वल टू 2 पे बता दो। अब इसमें ना बहुत लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे। अगर तुम्हें पता है x की वैल्यू तो ये मत करना, तुम आराम से वैल्यू डालो। तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4 कितना होता है? 12. 12 12 माइनस 4 इज 8, 8 8 8. माइनस 4 इज 4। तो इसका आंसर है 32 32। 32. क्लियर? Yes, yes ma'am. मैम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने लिख रही है, yes इसको सॉल्व Yes, कर। ma'am.
ओके, तो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन x दी है पोजीशन की, मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, तो पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगी, फिर उसका मैक्सिमम ढूंढूंगी। इतना क्लियर है कि क्या करेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब पहले हम क्वेश्चन पे देखते हैं। दिख रहा है टैब? तो मुझे बोला कि Yes, ma'am. ठीक है, x जो है ना वो है -3t³ प्लस 18t² प्लस 5, ठीक है। और मुझे बोला कि वेलोसिटी जो है ना वो तो तुम dx/dt से निकाल लो, तो मैंने कहा ठीक है, -9t² प्लस 60 plus 36, 3060. ये वेलोसिटी आ गई। अब मुझे इसका मैक्सिमम ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगी। क्या आएगा? minus 18t अब मैं बोलूंगी कि ये जीरो कहाँ पे है? when t equals to 0 2 t इज इक्वल टू 2 पे। अब मैं वहां पे साइन भी चेक करना चाहती हूँ कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो ये क्या आएगा, -18, ये लेस देन 0 है, तो ये मैक्स है। Maximum. यस तो t इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम आएगी। अब क्या होगी वो वेलोसिटी? यहाँ पे t इक्वल टू 2 डालते हैं, -9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 इंटू 2, -36 प्लस 2 इंटू 36, कितना हो गया? 36. 36. 36 क्लियर है? yes Yes. ये Yes, सारे ma'am. चेक करना बहुत जरूरी है कि मैक्सिमा है भी, ये नहीं कि क्वेश्चन में पूछा है तो मैक्सिमा ही होगा, एक बार खुद भी चेक कर लिया करो। यस मैम। अब देखते हैं, Yes, ये ma'am. क्वेश्चन ट्राई करो। ये तुम्हारे कुछ थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉब्लम्स में आएगा। करें सॉल्व? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेट्स डू दिस। तो दिया क्या है कि एक टेम्प बॉडी है, उसका टेम्परेचर जो T है ना वो कुछ T0 रहता है, फिर टाइम के साथ साथ ऐसे चेंज होता है। कुछ कुछ बोला है उन्होंने, ये बोला है K कांस्टेंट है, B का कुछ K से लेना देना है, A भी हमें बता दिया है K के टर्म्स में, एंड T0 जो है वो T इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर है, sin 0 0 T² 0, ठीक है। अब हमें बताना है dt/dt, मतलब d टेम्परेचर बाय d टाइम। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। T0 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0. 0. एक a कांस्टेंट है तो ये बाहर 2t, b भी कांस्टेंट है, sin t का डिफरेंशिएशन Cos cos, T. और ये सबके बाद क्या एक लग जाएगा k। यस अब a की वैल्यू दी है 2 बाय pi Pi. 2 बाय पाई k। नहीं सॉरी, आई थिंक सही है।
into टू, सॉरी हाँ सही किया ना, 2/पाई के इंटू 2, टी कितने पे निकालना है हमें, पाई पे, प्लस बी में -4 के कॉस पाई कितना होता है, -5 -1 ये कितना आ गया 4। ये ऑप्शंस मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, बट ठीक है रख लेते हैं, क्या कर सकते हैं। 4 मैंने के स्क्वायर प्लस 4, सही है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 के। यही आ रहा है आंसर। आई थिंक आंसर में कोई एक चीज ऊपर नीचे लिखनी थी, उन्होंने गलत लिख दी है। के स्क्वायर कहाँ से आया? क्या के स्क्वायर स्क्वायर कहाँ से आया? एक के, तो यार ये टी बी इज -4 टाइम्स के, और के एक बाहर भी है, अच्छा यस मैम। बट कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गया है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक लास्ट क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं एंड देन वी कैन क्लोज द क्लास। सिंपल है, देख लो एक बार। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, टाइम बता दिया है जिस पे फाइंड करनी है, और पोजीशन देती है। तो बेसिकली ds by dt पोजीशन का, दैट विल गिव यू योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएट करना है और फिर t को π/2 डालना है। अब फटाफट आंसर। करूं मैं सॉल्व? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो क्वेश्चन में बोला, स्पीड हमें बता दिया 12 tan t/2 प्लस पाई, ये स्पीड बोल रही हूँ, पोजीशन बताया है। तो वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, Sec square sec स्क्वायर। बट अब मुझे t/2 प्लस पाई को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमने अभी सीखा था। वो क्या होगा, 1/2 प्लस 0, क्योंकि पाई 0 है। तो ये 1/2 और ये 12 है, तो इसको 6 कर लेते हैं। 6 इंटू सेक स्क्वायर t/2 प्लस पाई, ये आ गया। टी मुझे बता दिया उन्होंने, टी π/2 पे इवेल्युएट करना है। π/2 प्लस पाई कितना होगा, 6 इंटू सेक स्क्वायर 3π/2, Yes. करेक्ट। Yes, sir. सेक स्क्वायर Yes, ma'am. 3π/2 कितना होता है, 3π/2 ही कितना होता है, पहले ये बता दो। बताओ। 220, ma'am. सेक क्या होता है, 1/, 1/10. नहीं सेक Cos 1/10 नहीं होता है। 1 by cos 1/cos.
ये कितने डिग्री है 3π/2? 220 degrees. 270 डिग्री. cos 3π/2 कितना होता है? Guys, anybody? One by 1/3 of the quadrant. 1 मिनट लेके अच्छे से सोच लो जो भी बोल रहा हूँ. And 270 degree. वो तो होता है बट वो 0 होता है. होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. तो फिर यहाँ पे क्या गलत है बताओ. Anybody? ओके, आई विल एक्सप्लेन. तो यार ये ना π/2 पे ये जो फंक्शन है ये टेंड कर रहा है टुवर्ड्स इंफिनिटी. ये समझ में आ रहा है क्योंकि 6/0 आ जाएगा. बट मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि वेलोसिटी है. तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि t = 0 पे क्या होगी. tan पाई क्या होता है? sin π/cos π. तो तुमने बोला हाँ ठीक है ये 0 होगी. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड रहेगा इसका आंसर, क्योंकि 6/0 इंफिनिटी होता है. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने कर लिए है सारे क्वेश्चंस. बेसिकली हमने कवर किया है कि डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज, एंड देन हमने कवर किया है कि आप उसको फिजिक्स में कहाँ पे अप्लाई करोगे. कोई भी डाउट हो तो प्लीज बता दो, अदरवाइज हम आज के लिए क्लोज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू, बाय बाय. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.